नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल ए टू जेड हेल्प में स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता होगा कि बिहार में जमीन सर्वे की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया गया है। बहुत जगह पे शिविर भी लगाए जा रहे हैं, कैंप भी लगाए जा रहे हैं और वहाँ पे सर्वे की जो प्रक्रिया है, वहाँ पे उस सर्वे जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक नया नोटिफिकेशन आया है। वो नया नोटिफिकेशन क्या है, आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वो नया नोटिफिकेशन क्या रहने वाला है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और उसको फॉलो करिएगा, क्योंकि ये जो नया अपडेट आया है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पे नए नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगर हम कोई भी अपडेट डालें तो आप तक पहुंच सके और आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। तो चलिए, आगे की प्रक्रिया क्या है हम आपको बताने वाले हैं और वीडियो के एंड में हम एक अच्छा अनाउंसमेंट करने वाले हैं। वो आप सभी के लिए बहुत अच्छा है और बहुत खुशखबरी की बात है जो आप सभी को लिए मैं कुछ लेके आ रहा हूँ। वो क्या लेके आ रहा हूँ आपको हम इस वीडियो के एंड में बताएंगे। चलिए, अभी हम नोटिफिकेशन को जानते हैं कि नया नोटिफिकेशन क्या है। आप यहाँ पे नया नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं कि क्या है। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय। और यहाँ नीचे भी आप पढ़ सकते हैं कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में रैयतों के लिए कुछ सामान्य अनुदेश। जो भी रैयत हैं, जो भी बिहार में सर्वे की प्रक्रिया है, उसमें क्या सामान्य अनुदेश आया है और क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक नहीं है, आपको हम इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। तो चलिए, आपको स्टेप वाइज पहले हम बताते हैं आवश्यक क्या है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट में पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा होगा स्वघोषणा का प्रपत्र 2 रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भरकर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या भू अभिलेख एवं परिमाप की वेबसाइट dirs.bihar.gov.in पे अपलोड करें। जो भी बिहार में जमीन का सर्वे को स्टार्ट कर दिया गया है, उसमें प्रपत्र 2 प्रपत्र 3 को भरा जा रहा है। तो उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपके वंशज होंगे उनको उनका जो एक फॉर्म होगा उसको फॉर्म को भरना होगा। प्रपत्र 2 वाले जो फॉर्म हैं उनको भरना होगा। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था कि आपको फॉर्म को कैसे भरना है, तो आप जाके उस वीडियो को फॉलो कर लें। उस वीडियो का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आगे नोटिफिकेशन चलिए पढ़ते हैं। 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में है कि खतियानी रैयत जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3(1) में वंशावली तैयार कर अपने अंचल में शिविर में जमा करें या निदेशालय के वेबसाइट पे अपलोड करें। यानी जो भी आप खतियानी रैयत हैं या जमाबंदी रैयत हैं, आपके वंशज हैं, जैसे कि आपके वंशज का बनवाना है, तो उनका एक वंशावली फॉर्म है जो भरना पड़ेगा। उसका भी वीडियो मैं आपको बना दिया हूँ। उस वीडियो को भी आप फॉलो करके कैसे फॉर्म को भरना है बहुत अच्छे और सटीक तरीके से बताया हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। और इसको आपको या तो अगर आपके गांव में कैंप लग रहा है, ये शिविर लग रहा है, या तो उस फॉर्म को भर के वहां जमा करना होगा। नहीं तो ये जो पोर्टल दिया है, जो साइट का जो नाम लिखा है, उस पर जाकर आपको अपलोड करना होगा। उसको भी आपको कैसे अपलोड करना है उसका भी वीडियो में ऑलरेडी बना दिया हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हैं। आगे क्या है, चलिए पढ़ते हैं। आगे 3 नंबर में है कि राजस्व रसीद की छाया प्रति स्व घोषणा के साथ संलग्न करें। आपके जो भी छाया प्रति होगा, आपका जो भी रसीद होगा ना, उसको आपको लगाना होगा। ओरिजिनल को नहीं लगाना है, आपको उस जीरोक्स कॉपी को वहाँ उस छाया प्रति के साथ प्रपत्र के साथ आपको देना होगा। आगे क्या है ये भी चलिए पढ़ते हैं हम। यदि क्रय बदलैन दान की भूमि हो तो दस्तावेज की छाया प्रति, यानी अगर आपके पास कोई जमीन है जो दान में दिया हुआ है या किसी क्रय या बदलाइन हुआ है, तो उसको भी आपको छाया प्रति देना होगा कि हाँ इस टाइम बदलाइन हुआ था। उसका भी जीरोक्स आपको देना होगा, उस जमीन का भी आपको जीरोक्स देना पड़ेगा। आगे क्या है 5 नंबर में, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। यदि सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की छाया प्रति। यदि आपके न्यायालय में कोई ऐसा आदेश आता है कि नहीं हमें इस चीज की छाया प्रति चाहिए, तो उसका भी निकलवा कर देना पड़ेगा। आपके शिविर जहाँ कैंप लग रहे होंगे वहां पे आपको बताया जाएगा। 6 नंबर में क्या है, बंदोबस्त भूमि भूदान प्रमाण पत्र वसंगित पर्चा की छाया प्रति।
अगर आपके पास कोई जमीन है जो दान में दिया हुआ है, दान प्रमाण में दिया गया है और वो वसंगित है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, उसका भी आपको छाया प्रति को निकलवाना है। अब बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं देना है, उसका जीरोक्स कॉपी ही आपको लगाना है। जैसे 7 नंबर पे आएंगे आप तो पढ़ सकते हैं, जमाबंदी रैयत जीवित हो तो केवल स्वघोषणा प्रपत्र देंगे, वंशावली नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके नाम से जमीन है और आप खुद उस जमीन का जिम्मेदार हैं और आप जीवित हैं, तो आपको कोई वंशावली बनवाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रपत्र 2 को भर के अपने शिविर में जमा कर सकते हैं, या जो पोर्टल का वेबसाइट इस पेज पे है उस पेज को फॉलो करके आप वहां पे उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। आपको वंशावली बनवाने की जरूरत नहीं है। वंशावली उन लोगों की बनवाने की जरूरत है जिन्होंने, आप मान लीजिए कि आपके दादा का जमीन है और आपके दादा अब इस दुनिया में नहीं है और उनके बेटे जीवित हैं, तो उनके बेटे को अपने नाम जमीन को करवाना होगा, तो वंशावली फॉर्म को भरेंगे। अब क्या आदेश नहीं है इसको भी जान लेते हैं। जैसे आप आएंगे यहाँ पे फर्स्ट में तो देखेंगे प्रपत्र 3(1) वंशावली पर कार्यपालक दंडाधिकारी नोटरी पब्लिक के सक्षम शपथ करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कोई भी वंशावली है उसके प्रति कोई भी दंडाधिकारी अगर कुछ हो रहा है तो उसका कोई ये नहीं है कि आपको उस फॉर्म को देना ही है। आपको वहां बात को समझ के और प्रोसेस को जान के ही आगे पत्र को अपने फॉर्म को देना है। आगे क्या है पढ़ लेते हैं 2 नंबर में। यह है कि प्रपत्र 3(1) में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि से हस्ताक्षर करवाना आवश्यक नहीं है। पहले नोटिफिकेशन को जारी किया गया था कि जो हमारे ग्राम सचिव हैं और मेरे चौकीदार हैं या आंगनबाड़ी की सहायिका है उनका सिग्नेचर करवाने को बोला गया था, बट अभी जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि आपको इस लोगों से सिग्नेचर करवाना है या नहीं करवाना है। आप डायरेक्ट विदाउट सिग्नेचर करवाए आप अपने शिविर में जाके आप वहाँ इस फॉर्म को भर के दे देंगे। आगे का जो प्रक्रिया होगा वो लोग खुद करेंगे। अगर सिग्नेचर करवाना होगा तो वो लोग खुद करवाएंगे, नहीं करवाना होगा तो उसको नहीं करवाएंगे। आगे 3 नंबर में पढ़ लेते हैं क्या है। 3 नंबर में है ये, आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि खेतियानी के सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका खेत है तो उसका सच्चा जो रसीद है आपको नहीं देना है, आपको उसको छाया प्रति को देना है। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। 4 नंबर में क्या है यहाँ पे पढ़ें 4 नंबर में कि किस्तवार प्रक्रम में अपने भूखंड पर अपनी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अगर आप स्वयं या उनका कोई विश्वसनीय प्रतिनिधि जमीन पर उपस्थित रहता है तो सर्वे की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका जमीन है, अगर आप कहीं बाहर कमा रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि हम घर पे जाएंगे तभी मेरा जमीन सर्वे होगा, तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अगर आपके घर में कोई भी समझदार व्यक्ति होंगे या आपके रिलेटिव कोई भी समझदार व्यक्ति होंगे तो आपके प्रखंड से जो भी आएंगे सरकारी कर्मचारी उसको चेक करने के लिए, आपके जो जमीन है उसको सर्वे करने के लिए, तो वहाँ पे एक पर्सन को रहना, कोई भी पर्सन रहे आपके फैमिली को जो अच्छा से बता सके कि मेरा जमीन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो वो लोग अपने हिसाब से चेक करके और जमीन का सर्वे करके चले जाएंगे। तो इस बात को लेकर आप बिल्कुल टेंशन में ना रहें कि मुझे घर जाना ही पड़ेगा। अगर आपके घर कोई भी पर्सन समझदार होंगे तो वो भी इस फॉर्म को आगे बढ़वा सकते हैं और अपना जमीन का सर्वे की प्रक्रिया को आगे कर सकते हैं। आगे क्या है, राजस्व रसीद का उद्घाटन ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं है। राजस्व, अगर आपके पास कोई राजस्व के प्रति कोई जमीन है या आपके राजस्व के प्रति कोई ऑनलाइन या किसी भी प्रकार की क्षति है या किसी भी प्रकार की खेत से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन है या आपका जो खतियानी है जमीन है या उसका कोई रसीद है, तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि उसका आपको देना ही होगा। आपको वहाँ बता देना होगा कि हाँ मेरे पास ये है, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है। वो लोग आपको खुद गाइड करेंगे कि आपको आगे क्या करना है। तो ये रहा नोटिफिकेशन, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के और समझ के और अपना जो बिहार का जमीन का प्रक्रिया, तो ये रहा प्रक्रिया जो नया नोटिफिकेशन है, आप इसको देख भी पाएँ और पढ़ के आपको हम अच्छे से समझा भी दिए कि आपको कैसे क्या करना है, तो आप इसको अच्छे से देख लें। और जो मैंने बोला था वीडियो का फर्स्ट में कि क्या अनाउंसमेंट करने वाले हैं, वो अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि आप सबों के बीच में फ्री ऑफ कोर्स में एक कोर्स ला रहा हूँ जिसका नाम है कैनवा एप्लीकेशन। अगर आप कैनवा एप्लीकेशन का नाम नहीं जाने हैं
कैनवा एप्लीकेशन क्या होता है, कैनवा एप्लीकेशन को हम कैसे यूज करते हैं, कैनवा एप्लीकेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो भी हम वीडियो लाने वाले हैं बहुत जल्द आप सबों के बीच वो वीडियो में लेके आ रहा हूँ प्लेलिस्ट के साथ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें ताकि उस कोर्स को अच्छे से अच्छे सीख सकें। मैं उस कोर्स में जीरो से लेकर और एडवांस लेवल तक बताऊंगा कि कैनवा क्या होता है, कैनवा में हमको कैसे काम करना होता है, कैनवा से हम क्या क्या बना सकते हैं, उस वीडियो में हम पूरा अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, उस वीडियो का वेट करते हैं। बहुत ही जल्द कुछ दिनों के अंदर आप सबों के बीच में वो कोर्स ला रहा हूँ, क्योंकि वो कोर्स बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी जगह आप जाएंगे तो उस कोर्स को करने के लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे, बट हम आपसे कोई पैसा का रिक्वायरमेंट नहीं कर रहे हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको हम वो चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशनल फील होता है और मैं आप सभी के लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।